हेलो एवरीवन, कंपटीशन क्रेज यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज 20 अप्रैल 2020 है। आज हम 20 अप्रैल की इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आपके साथ डिस्कस करेंगे। मुझे उम्मीद है यह वीडियो आपको बहुत पसंद आएगा। आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं और आप इस वीडियो को लाइक भी करें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूट हैज डिजाइंड वार्ड बोर्ड टू डिलीवर फूड एंड मेडिसिन टू कोविड-19 पेशेंट इन आइसोलेशन वार्ड विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन। यानी निम्न में से किस इंस्टीट्यूट ने वार्ड बोर्ड को डिजाइन किया है जो कोविड-19 के पेशेंट को आइसोलेशन वार्ड में बिना ह्यूमन इंटरवेंशन के भोजन और दवाइयां डिलीवर करेगा। तो ये किया है आईआईटी रोपड़ ने। आईआईटी यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रोपड़ ने वार्ड बोर्ड को डिजाइन किया है जो कोविड-19 के पेशेंट को उनके आइसोलेशन वार्ड में बिना ह्यूमन इंटरवेंशन के फूड और मेडिसिन डिलीवर करेगा। तो आपको ध्यान रखना है, ये जो वार्ड बोर्ड है ये डिजाइन किया है आईआईटी रोपड़ ने। अगला क्वेश्चन है, नेम द कंपनी विच हैज लॉन्च्ड एन इनिशिएटिव नेम्ड प्रगति टू ड्राइव वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप। यानी किस कंपनी ने एक इनिशिएटिव लॉन्च किया है जिसका नाम है प्रगति, जो वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देगा। तो ये किया है फेसबुक ने। देखिए, फेसबुक इंडिया ने अभी हाल ही में एक इनिशिएटिव लॉन्च किया है जिसका नाम है प्रगति। इस इनिशिएटिव के माध्यम से जो वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप हैं उनको बढ़ावा मिलेगा, यानी जो वुमेन है उनको एंटरप्रेन्योरशिप के लिए बढ़ावा दिया जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है, ये जो इनिशिएटिव है प्रगति, ये फेसबुक ने इसको लॉन्च किया है। अब हम बात करते हैं वाइस प्रेसिडेंट एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ फेसबुक इंडिया के। तो ये हैं अजीत मोहन। अजीत मोहन। अगला क्वेश्चन है, नेम द ऐप विच हैज दिल्ली गवर्नमेंट टू एनालाइज रियल टाइम डेटा टू डोर सर्वे इन कोविड-19। यानी दिल्ली गवर्नमेंट ने एक ऐप लॉन्च किया है जो कोविड-19 डोर टू डोर सर्वे करेगा, जिससे कि रियल टाइम डेटा को एनालिसिस किया जा सके। तो इस ऐप का नाम है असेस करोना। देखो, दिल्ली गवर्नमेंट ने अभी एक ऐप लॉन्च किया है जिसका नाम है एसेस करोना। इसके माध्यम से जो कंटेनमेंट एरिया है, अभी प्रेजेंट टाइम में दिल्ली के अंदर करीब 60+ कंटेनमेंट एरिया हैं, वहाँ पर इस एप्लीकेशन के माध्यम से जो कोविड-19 के पेशेंट्स हैं उनका रियल टाइम डेटा को कैप्चर करेगा और देन एनालिसिस करेगा। यानी कि मतलब रियल टाइम बेसिस पर डेटा को एनालिसिस करेगा जो डोर टू डोर सर्वे के माध्यम से। तो आपको ध्यान रखना है, दिल्ली गवर्नमेंट ने एसेस करोना ये एप्लीकेशन को लॉन्च किया है जिसमें रियल टाइम डेटा को एनालिसिस करने में हेल्प करेगा। अगला क्वेश्चन है, हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ साउथ कोरिया। साउथ कोरिया के प्रधानमंत्री कौन है? तो ये है चुंग से क्युन। चुंग से क्युन ये साउथ कोरिया के प्राइम मिनिस्टर हैं। ओके, और साउथ कोरिया के हम प्रेसिडेंट की बात करें तो इनका नाम है मून जे इन। मून जे इन ये साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट हैं। ओके, इसमें ऑप्शन डी है सी जिनपिंग। सी जिनपिंग ये चाइना के प्रेसिडेंट हैं। तो आपको ध्यान रखना है, साउथ कोरिया के प्रधानमंत्री हैं चुंग से क्युन। अब बात करते हैं हम साउथ कोरिया की। तो साउथ कोरिया की कैपिटल है सियोल और यहाँ करेंसी चलती है साउथ कोरियन वॉन। साउथ कोरियन वॉन। अगला क्वेश्चन है, अंडर विच सेक्शन ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 स्प्लिटिंग इन पब्लिक इज ऑफेंस नाउ। आपसे पूछा है डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 की किस सेक्शन के अनुसार पब्लिक एरिया में स्प्लिट करना यानी थूकना अब एक अपराध माना जाएगा। तो ये किस एक्ट सेक्शन के अंतर्गत इसको बताया गया है? तो ये बताया है सेक्शन 51 सब सेक्शन बी। यानी डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 की सेक्शन 51 सब सेक्शन बी के अंतर्गत यदि पब्लिक प्लेस पर स्प्लिट किया जाता है या थूका जाता है तो उसको ऑफेंस माना जाएगा, यानी उसको अपराध माना जाएगा। देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के अनुसार ये जो सेक्शन है इसको इम्प्लीमेंट किया है, क्योंकि कोविड-19 जो डिसीज़ है ये थूकने से मतलब पब्लिक प्लेसेस पर थूकने से इसकी जो वायरस है उसका फैलने का खतरा रहता है। तो उसको देखते हुए गवर्नमेंट ने इसको इम्प्लीमेंट किया है कि यदि कोई पर्सन पब्लिक प्लेस पर यदि थूकता है तो उसको अपराध माना जाएगा। ओके, तो आपको ध्यान रखना है, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 की सेक्शन 51 बी के अनुसार पब्लिक प्लेस पर थूकना ऑफेंस है या अपराध है। ओके, अगला क्वेश्चन है, नेम द जियोस्पैटियल प्लेटफॉर्म विच हैज प्रिपेयर्ड एंड मैनेज बाय सर्वे ऑफ इंडिया। यानी उस जियोस्पैटियल प्लेटफॉर्म का नाम क्या है जो सर्वे ऑफ इंडिया ने उसको प्रिपेयर्ड और मैनेज किया है? तो उसका नाम है सहयोग। तो आपको ध्यान रखना है, एक जियोस्पैटियल प्लेटफॉर्म है जिसका नाम है सहयोग, जिसे सर्वे ऑफ इंडिया ने बनाया है और साथ ही साथ उसको मैनेज भी किया है।
तो आपको ध्यान रखना है जियो स्पैटियल प्लेटफॉर्म, इसका नाम है सहयोग। अगला क्वेश्चन है नेम द कंपनी विच हैज लॉन्च्ड न्यू वर्चुअल ब्रेल कीबोर्ड नेम टॉकबैक। यानी किस कंपनी ने न्यू वर्चुअल ब्रेल कीबोर्ड को लॉन्च किया है जिसका नाम है टॉकबैक। तो ये किया है गूगल ने। देखो गूगल ने एक नया वर्चुअल ब्रेल कीबोर्ड को डिजाइन किया है जिसका नाम है टॉकबैक। ये जो नया वर्चुअल ब्रेल कीबोर्ड है ये उन लोगों के लिए डिजाइन किया गया है जो लोग देख नहीं सकते। ओके, वह लोग इस वर्चुअल कीबोर्ड के माध्यम से वह किसी भी समय और कहीं से भी टाइप कर सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना है गूगल ने एक नया वर्चुअल ब्रेल कीबोर्ड को डिजाइन किया है जिसका नाम है टॉकबैक। अगला क्वेश्चन है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज हैज कोलैबोरेटेड विद विच ऑर्गेनाइजेशन फॉर ट्रेनिंग कम्युनिटी लीडर्स थ्रू ऑनलाइन टू फाइट कोविड-19। यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट और पंचायती राज ने कोविड-19 से लड़ने के लिए ऑनलाइन के माध्यम से कम्युनिटी लीडर्स को प्रशिक्षित करने के लिए किस ऑर्गेनाइजेशन के साथ कोलैबोरेशन किया है। तो ये किया है यूनिसेफ के साथ। यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज ने कोविड-19 से फाइट करने के लिए ऑनलाइन तरीके से कम्युनिटी लीडर्स को प्रशिक्षित करने के लिए यूनिसेफ के साथ एक कोलैबोरेशन किया है। ओके, तो आपको ध्यान रखना है ये किया है यूनिसेफ के साथ। अब बात करें हम यूनिसेफ की तो इसकी फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। ओके, और इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क यूएसए में। तो आपको ध्यान रखना है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज ने कोविड-19 से लड़ने के लिए ऑनलाइन तरीके से कम्युनिटी लीडर्स को प्रशिक्षित करने के लिए यूनिसेफ के साथ कोलैबोरेशन किया है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द टोटल अमाउंट दैट विल बी प्रोवाइडेड टू रीफाइनेंस नाबार्ड, सिडबी एंड एनएचबी। यानी कि नाबार्ड, सिडबी और एनएचबी को रीफाइनेंस के माध्यम से कितना अमाउंट एलोकेट किया है या कितना अमाउंट प्रोवाइड किया है। तो ये किया है 50,000 करोड़। यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने नाबार्ड, सिडबी और एनएचबी के लिए रीफाइनेंस प्रोवाइड किया है जिसके अंतर्गत उन्हें 50,000 करोड़ रुपए का फंड दिया गया है। इसमें 25,000 करोड़ रुपए नाबार्ड को दिए जाएंगे जो रीजनल रूरल बैंक और रूरल कोऑपरेटिव बैंक को फंड प्रोवाइड कर सके। और हम बात करें सिडबी के लिए, सिडबी के लिए 15,000 करोड़ रुपए दिए जाएंगे जिसमें वह एमएसएमई सेक्टर में फंड को प्रोवाइड कर सके। और 10,000 करोड़ रुपए नेशनल हाउसिंग बैंक को दिए जाएंगे जिससे कि हाउसिंग सेक्टर को इम्प्रूव किया जा सके। तो आपको ध्यान रखना है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने नाबार्ड, सिडबी और नेशनल हाउसिंग बैंक के लिए 50,000 करोड़ रुपए का रीफाइनेंस प्रोवाइड किया है। ओके, अगला क्वेश्चन है हु हेड्स द 8-member पैनल कॉन्स्टिट्यूटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विच प्रपोज्ड एन इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क फॉर वैल्यूअर्स बाय सेटिंग अप नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वैल्यूअर्स। यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 8 मेंबर्स की पैनल कॉन्स्टिट्यूट की है। तो उसके हेड कौन है जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वैल्यूअर्स के माध्यम से वैल्यूअर्स को इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क के तहत डिजाइन किया जाएगा या प्रपोज किया जाएगा। तो ये किया जाएगा MS साहू को। देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अभी एक 8 सदस्यों की एक कमेटी बनाई है। ओके, उसके हेड हैं MS साहू। इसके अंतर्गत नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वैल्यूअर्स को इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क के माध्यम से सेटिंग अप किया जाएगा जिसमें कोई भी प्रॉपर्टी या कोई भी लैंड उसके करंट मार्केट प्राइस को इंस्पेक्शन के माध्यम से प्रॉपर्टी की वैल्यू को निकालने की रिकमेंडेशन प्रोवाइड करेगा। तो आपको ध्यान रखना है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 8 मेंबर की एक सदस्य कमेटी बनाई है जिसके हेड हैं MS साहू जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वैल्यूअर्स के माध्यम से जो इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क है वैल्यूअर्स के लिए उसको प्रपोज करेगा जिसमें कोई भी लैंड या प्रॉपर्टी की करंट मार्केट वैल्यू को इंस्पेक्शन के माध्यम से प्रॉपर्टी की वैल्यू को निकालने की रिकमेंडेशन प्रोवाइड करेगा। ओके, तो आपको ध्यान रखना है इस कमेटी के हेड हैं MS साहू। ओके, अब हम बात करें MS साहू की। MS साहू इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया के चेयरपर्सन भी हैं। ओके, देखो इसमें सेकंड ऑप्शन है विश्वनाथ आनंद। विश्वनाथ आनंद को अभी हाल ही में ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया है WWF इंडिया एनवायरमेंट एजुकेशन प्रोग्राम का। ओके, यानी विश्वनाथ आनंद को ब्रांड एम्बेसडर के रूप में अपॉइंट किया है WWF इंडिया एनवायरमेंट एजुकेशन प्रोग्राम ने। ओके, और रोहित शर्मा की बात करें तो रोहित शर्मा क्रिक किंगडम के ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट हुए हैं। अगला क्वेश्चन है नेम द नासा सैटेलाइट विच कैन गिव अर्ली वार्निंग सिग्नल फॉर अर्थक्वेक। देखिए नासा ने एक सैटेलाइट को डिजाइन किया है जो अर्थक्वेक को
आने से पहले ही वार्निंग देगा। इसका नाम है CIRES। यानी नासा ने एक सैटेलाइट डिजाइन की है जिसका नाम है CIRES, जो अर्थक्वेक के आने से पहले ये वार्निंग देगा। ओके, तो CIRES ये जो सैटेलाइट है इसकी फुल फॉर्म है क्यूबसैट इमेजिंग रडार फॉर अर्थ साइंसेज। ओके, क्यूबसैट इमेजिंग रडार फॉर अर्थ साइंसेज ये एक सैटेलाइट है जो नासा ने इसको डिजाइन किया है, जो अर्थक्वेक के आने से पहले ये वार्निंग सिग्नल प्रोवाइड करेगा। ओके, तो अब बात करते हैं नासा की। तो नासा की फुल फॉर्म है नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। ये एक यूएसए की स्पेस एजेंसी है। इसने एक सैटेलाइट डिजाइन की है CIRES, जो अर्थक्वेक आने का सिग्नल्स के माध्यम से वार्निंग प्रोवाइड करेगा। ओके, आपसे पूछा जा सकता है कि इसकी फुल फॉर्म क्या है। इसकी फुल फॉर्म है क्यूबसैट इमेजिंग रडार फॉर अर्थ साइंसेज। ओके, अगला क्वेश्चन है इंटरनेशनल डे ऑफ मॉन्यूमेंट्स एंड साइट इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डेट। यानी इंटरनेशनल डे ऑफ मॉन्यूमेंट्स एंड साइट ये किस दिन ऑब्जर्व किया जाता है? तो ये किया जाता है 18 अप्रैल को। ओके, तो आपको ध्यान रखना है 18 अप्रैल को इंटरनेशनल डे ऑफ मॉन्यूमेंट्स एंड साइट डे मनाया जाता है। और वर्ष 2020 के लिए इसका थीम है शेयर्ड कल्चर्स, शेयर हेरिटेज, शेयर्ड रेस्पॉन्सिबिलिटीज। ओके, आपको ध्यान रखना है इसका थीम है शेयर्ड कल्चर्स, शेयर्ड हेरिटेज, शेयर्ड रेस्पॉन्सिबिलिटी। ओके, तो 18 अप्रैल को हम इंटरनेशनल डे फॉर मॉन्यूमेंट्स एंड साइट डे मनाते हैं। ओके, तो फ्रेंड्स यही थे कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चंस 20 अप्रैल 2020 के। मुझे उम्मीद है यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं और हमने इस वीडियो का PDF लिंक आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड किया है, वहां से आप इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स यही था आज का वीडियो। मुझे उम्मीद है यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे।